नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर लिखा है इसी माह होगा यूपी टीईटी का आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत तक शुरू होने के आसार हैं। और जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि 25 दिसंबर के बाद में यूपी टीईटी के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है और जनवरी के महीने में इसके जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शासन ये परीक्षा कराने की मंजूरी पहले ही दे चुका है और विस्तृत प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से मांगा है। परीक्षा संस्था जल्द ही इसे भेजेगा। शासनादेश दूसरे या तीसरे सप्ताह में आने की उम्मीद है और इसी में परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा। इम्तिहान फरवरी के अंत में होना लगभग तय है और प्रदेश सरकार का जोर नई शिक्षक भर्ती कराने पर है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पिछले माह आदेश दिया है कि शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में अवसर दिया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। परिषदीय स्कूलों में भर्ती के लिए केंद्र या फिर राज्य की टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इसलिए पहले इस परीक्षा को मंजूरी मिली और आवेदन ऑनलाइन होने के लिए इसके लिए एनआईसी ने संकेत दिया है कि वह दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के पहले सप्ताह से आवेदन शुरू कर सकता है। अगले सप्ताह शासन व एनआईसी के अफसर आवेदन लेने का कार्यक्रम तय कर सकते हैं। आसार यह है कि इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी के अंत तक चलेगी। इसी बीच शासनादेश और परीक्षा तारीख का ऐलान होगा। इस बार भी आवेदकों की संख्या 15 लाख के आसपास हो सकती है। तो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि सरकार की तैयारी है कि टीईटी कराने के बाद में नई शिक्षक भर्ती करवाई जाए, ये बात बिल्कुल सही है। और जानकारी ये मिल रही है कि नई शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं वो शासन स्तर पर शुरू हो गई हैं। जैसे ही टीईटी होगा वैसे ही नई शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है वो सरकार कर देगी। और टीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी, इन तीनों के लिए अब आपको टारगेट विद पीएस परिहार चैनल पर ऑनलाइन क्लासें सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के द्वारा देखने को मिलेंगी। नीचे लिखा हुआ है कि आवेदकों की जो संख्या है वो अधिक होगी और इस बार भी टीईटी को आजीवन मान करने पर मुहर लग सकती है। ऐसे में वे अभ्यर्थी भी दावेदार होंगे जो पिछली टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं। 2 स्तर की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाएगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि शासन को जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे, फिर जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। एक बार फिर से अभी आपको याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सुबह सुबह आप लोग अगर शेयर कर सकते हो वीडियोस को, जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें लिंक के माध्यम से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग में ही पद खाली कैसे होगी भर्ती। आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसने ये मुद्दा उठाया है और आजकल रोजगार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में आप पार्टी काफ़ी सक्रिय है और सरकार को समय समय पर घेर रही है। लिखा है कि आम आदमी पार्टी की छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंधे पर विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की जिम्मेदारी है, उस आयोग में ही कई पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तैनात अफसरों को कोरोना रोकथाम के लिए जिलों में नोडल अधिकारी बना करके भेज दिया गया है। असल में मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि यूपी SSSC में टोटल सभी कर्मचारियों को मिलाकर के 86 पद हैं, जिनमें से 56 पद खाली हैं और केवल 30 कर्मचारी हैं। तो ये सरकार है जो यूपी SSSC को ध्यान नहीं देती है और ये देखने वाली बात है कि आखिरकार यूपी SSSC को सरकार कितना महत्व देती है और यहाँ पर भर्तियाँ क्यों नहीं करती हैं। और यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं वो ज़्यादातर अभी तक काम चलाऊ ही रहे हैं। अभी तक काम चलाऊ चेयरमैन रहे हैं प्रवीर कुमार के पहले जब अरुण सिन्हा जी थे, और उसके बाद में फिर से काम चलाऊ परीक्षा नियंत्रक बना दिए गए हैं विपिन मिश्रा को, जो लखनऊ के एडीएम हैं, उनको लखनऊ का भी कार्यभार देखना है और यूपी SSSC का भी कार्यभार देखना है। इसी तरीके से कंप्यूटर असिस्टेंट, बहुत सारे पदों के बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों को यूपी SSSC में कमी है। तो अगर सरकार चाहती कि जो विद्यार्थी हैं उनको रोजगार मिले, विद्यार्थियों की जो नौकरियां रुकी हुई हैं, जो भर्तियां रुकी हुई हैं उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाए, तो सरकार जो आयोग के कर्मचारी हैं उन पर भर्ती करे और निर्देश दे कि इतने समय के अंदर ये भर्ती हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर के ये पूरी की पूरी सरकार की लापरवाही है। केवल कर्मचारियों
को दोष देना भी सही नहीं है। जितने भी सरकारी विभाग हैं, सभी सरकारी विभागों को सरकार ध्वस्त कर रही है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कर्मचारियों की कमी है और चाहे वो खुद ही भर्ती करने वाले बोर्ड हों। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। इन विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो गई है और लिखा है चयन के बाद भी खाली रहेंगी सीटें। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि चयन से बाहर शिक्षा मित्रों को मिल सकता है मौका। भर्ती में दर्जनों ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने आवेदन में शिक्षा मित्र का जिक्र नहीं किया था और वे अनंतिम सूची से बाहर हो गए। अब रिक्त पदों पर उन्हें मौका दिया जा सकता है। दोनों चरणों के चयनितों का निर्णय एक साथ होने के आसार हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक चयन 2 चरणों में पूरा नहीं हो सकेगा। चयनितों को बड़ी संख्या में नियुक्ति के बाद पद देने के बाद भी हजारों पद खाली रह जाएंगी। जानकारी ये मिल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31,000 शिक्षक भर्ती जो हो चुकी है उसमें करीब 3,000 पद खाली रह गए। यहाँ पर लिखा है अब दूसरे चरण की काउंसलिंग बुधवार से होनी है और इसमें कुल 37,339 पदों में से 749 के लिए चयनित ही नहीं मिले। और इसमें नीचे लिखा हुआ कि लगभग 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें से 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी इसमें भी नियुक्ति पत्र नहीं पा सकेंगे। तो 3,000 ये और 3 से 4 हज़ार ये लगभग 6-7 हज़ार जो सीटें हैं वो टोटल 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली हो सकती हैं। इसके लिए अब दूसरे विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दिनों पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। निर्देश है कि मुख्य परीक्षा में प्रतियोगी का अनुक्रमांक वही रहेगा जो प्रारंभिक परीक्षा में जारी किया गया था। इसके अलावा वेबसाइट पर हर वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से जमा होने वाले शुल्क, विषय के अलावा अन्य तमाम जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। यहाँ पर एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा है आरओ 2016 परीक्षा पर यूपीपीएससी से जवाब तलब। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि कल एक केस था आरओ भर्ती 2016 का। विद्यार्थियों ने चैलेंज किया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी नहीं दी है और नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया है, बिना बताए नेगेटिव मार्किंग लगा दी है। उसको लेकर के 3 सप्ताह का समय दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा है सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर 11 छात्र चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर 11 अभ्यर्थियों का चयन किया है। परिणाम वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा जूनियर इंजीनियर 2018 परीक्षा का परिणाम 20 तारीख तक आ जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने परिणाम का ऐलान कर दिया है। इसमें 20 दिसंबर तक जूनियर इंजीनियर 2018 परीक्षा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि का अंतिम परिणाम जारी होगा। 15 जनवरी तक कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2019 टियर 1 का परिणाम जारी होगा। 20 जनवरी तक जूनियर व सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा 2020 के प्रथम पेपर का परिणाम जारी होगा। 20 फरवरी तक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 टियर 2 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और ये संशोधित जो है एक नया परीक्षा कैलेंडर है जो एसएससी ने जारी किया है, जिससे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगली सूचना है तदर्थ शिक्षकों की। लिखा तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने के विरोध में प्रतियोगी एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। इसके पहले ही प्रतियोगी मोर्चा ने तदर्थ शिक्षकों का वेटेज बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। कहा कि भारांक बढ़ाया गया तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोर्चा ने फिर चयन बोर्ड की ओर से परीक्षाओं व परिणाम के संबंध में अहम दावे किए हैं। यह भी संयोग है कि अक्सर मोर्चा का ऐलान और चयन बोर्ड की वेबसाइट एक ही सुर में बोलते हैं। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मंगलवार को तदर्थ शिक्षकों को 50 अंकों का भारांक दिए जाने का विरोध प्रतियोगी मोर्चा ने अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपकर किया। इसमें कहा गया है कि 35 अंक से ज़्यादा दिए जाने वाला भारांक प्रतियोगी स्वीकार नहीं करेंगे। और अब उम्मीद है कि बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां से कोई न कोई नोटिस जारी हो सकती है। अगली सूचना है केनरा बैंक से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती आ गई है। लिखा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 220 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। या नीचे लिखा है कि केनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ 2020 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह भर्ती विभिन्न विभागों श्रेणियों में पे स्केल 1, 2, 3 के पदों को भरने के लिए। केनरा बैंक एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हुई है और आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। तो 15 दिसंबर के पहले आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में एक और भर्ती निकली है, बिहार से है। लिखा सिपाही के बम पर पद रिक्त, जल्द करें अप्लाई। केंद्रीय चयन परिषद
सिपाही भर्ती पटना सिपाही की भर्ती है 8,415 पदों पर होने जा रही है। 12वीं उत्तीर्ण योग्यता मांगी गई है। एज की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष। 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में फिजिकल होगा। 450 का फॉर्म है। वेतनमान 21,700। वेबसाइट देख लीजिए csbc.bis.nic। इस वेबसाइट पर जाएंगे, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा, नहीं भूलना है, 14 दिसंबर के पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। अंतिम सूचना है रेलवे की, लिखा है इस डेट से शुरू होगी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा। इसके बारे में भी मैंने कल बताया था, लेकिन आज भी समाचार पत्र में दिया हुआ है कि बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को बताया कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर एनटीपीसी के 35,208 पदों के लिए 28 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी और मार्च के अंत तक संपन्न होंगी। संरक्षा श्रेणी में ट्रैक मेंटेनर एवं अन्य तकनीकी पदों पर यानी कि 1,03,769 पदों पर जो भर्ती के लिए 15 अप्रैल से लेकर के जून 2021 तक, यानी कि ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं वो 15 अप्रैल से जून 2021 तक चलेंगी और एनटीपीसी की जो परीक्षाएं वो 28 दिसंबर से शुरू होंगी, मार्च तक चलेंगी। तो पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, इसलिए अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा हुआ है। पढ़ाई करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, फिर से कह रहा हूँ तो लाइक फिर से करते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।